श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रमैया बाबा चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कि वर्णानामि अर्थसंघानां रसानामि छन्दसामपि मंगलानामि च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको। कि जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि आए हो जो प्रेम से लो हरि कह नाम, सब भगतन को अंकित की जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। परम मंगलमय परात्पर भगवान अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प कर अरिंदित वृंदित पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऐलादिनी शक्ति राशेश्वरी विश्वेश्वरी माता राधा रानी कथा के परम रसिक अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाव भरी उपस्थिति, मां भगवती के श्री चरणों में बैठकर माता की सुगध गोदी में बैठकर आज हमें आपको श्रीमद् भागवत की पावन सी कथा सुनने का ये सुंदर समय प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जीवन में भगवान बहुत कृपा करते हैं जब हमारे जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। आज मां चंद्रिका देवी के पावन से सानिध्य में बैठकर, उनकी सुगध गोदी में बैठकर हमें आप सबको श्रीमद् भागवत की पावन सी कथा सुनने का आज ये सुंदर सुनहरा समय प्राप्त हो रहा है। बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, बहुत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं जब जीवन में भगवान की कथा प्राप्त होती है। कथा पांडाल में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें
ध्रुव प्रहलाद ऐसे नन्हे बाल, गोपाल राजा अम्बरीश जैसे सभी सतगृहस्थ महापुरुष एवं दूर दराज से चलकर आए हुए कथा पांडाल में विराजमान सभी भक्तों को व्यास मंच की ओर से कोट कोट नमन वंदन प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्रीमद् भागवत कथा के यजमान हमारे तिवारी जी, उनका समस्त परिवार, समस्त नगर क्षेत्र के लोग जो आज से श्रीमद् भागवत की पावन सी कथा को सुनकर अपने जीवन को पावन कर रहे हैं और अपने पूर्वजों के भी जीवन को पावन कर रहे हैं। क्योंकि भागवत सुनने से एक दो नहीं 21 पीढ़ियों का कल्याण भागवत सुनने मात्र से हो जाता है, ऐसा संतों ने बताया है। इस कलयुग में इतनी बड़ी महिमा है भागवत सुनने की कि हमारा तो कल्याण होता ही है और साथ में भागवत सुनने से हमारे पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है, उनका भी कल्याण हो जाता है। जो हमारे पूर्वज भूत प्रेत योनि में पड़े हैं, जो भटक रहे हैं, ऐसी पावन भागवत सुनने से उनकी भी मुक्ति हो जाती है, वो भी भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी भागवत कथा है। और आज से 7 दिनों तक बैठकर बड़ी श्रद्धा के साथ हमें श्रीमद् भागवत सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए बड़े भाव से कथा में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत की पावन सी कथा जो आज हम और आप बैठकर श्रवण कर रहे हैं। भाग्य उदय बहु पुण्य समर्जिते, हमारे आपके बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं जब जीवन में श्रीमद् भागवत सुनने को प्राप्त होती है। भगवान की ऐसी कथा है कि देवता भी इस कथा को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, देवता भी परेशान रहते हैं। ऐसी पवित्र कथा भागवत जी की बताई गई है। और भागवत जी की महिमा इस कलयुग में सबसे अधिक बताई है। समस्त वेद पुराणों का जो सार है वही श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत जी में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद के साथ सुंदर सी श्रीमद् भागवत की रचना वेदव्यास जी ने की। भागवत जी को लिखा गणेश जी ने, लिखने वाले जो राइटर हैं वो भगवान गणेश हैं। और वेदव्यास जी के द्वारा इस कथा को बोला गया। 18,000 श्लोकों में भगवान के चरित्र की सुंदर सी महिमा का बखान भागवत जी में किया है। ऐसी पावन कथा है कि यदि कोई पापी से पापी भी इस कथा को सुन ले तो वो भी इस कथा को सुनकर भगवान के परम धाम को चला जाता है। ऐसी पवित्र कथा है भगवान की। समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली इस कलयुग में यदि कोई कथा है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा है। मनुष्य की समस्त इच्छाएं भागवत सुनने मात्र से पूर्ण हो जाती हैं। और ये बात मैं विश्वास से कह सकता हूं, यदि हमने 7 दिन नियम से कथा सुनी, श्रद्धा से कथा सुनी, जो इच्छा आप मन में करेंगे वो इच्छा मेरे गोविंद अवश्य आपकी पूर्ण करेंगे। अवश्य वो इच्छा पूर्ण होगी 7 दिन में। इतनी बड़ी महिमा भागवत कथा सुनने की बताई है।
क्योंकि भागवत जी को कल्प वृक्ष बताया है। कल्प वृक्ष से हम जो कल्पना करेंगे, कल्प वृक्ष के सामने बैठकर जो इच्छा करेंगे वो पूर्ण हो जाएगी। ऐसे ही भागवत जी के सामने बैठकर जो मन में इच्छा करेंगे वो भागवत जी आपको अवश्य ही प्रदान करेंगे। हाँ, कोई भी वस्तु आपने मन में मांगी है, भागवत जी की कृपा से अवश्य ही वो वस्तु आपको प्राप्त होगी। क्योंकि भागवत जी को इस कलयुग में कल्प वृक्ष बताया है। जो कल्पना हमने मन में कर ली वो भागवत जी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। अब कल्पना भी छोटी मोटी ही रखना, नहीं तो आप लोगों को पता चले महाराज प्रधानमंत्री की कुर्सी हमें चाहिए, कल के दिन ना मिले तो महाराज जी आपने तो कहा था 7 दिन में हो जाएगा काम तो फिर महाराज दोषी बन जाएंगे। कहने का मतलब जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जीवन में जो विपत्तियां चल रही हैं, जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा है, भागवत की कथा सुनने से हमारा संपूर्ण जीवन सुंदर हो जाएगा। संपूर्ण जीवन में आनंद भागवत की कृपा से हो जाएगा। बड़ी सुंदर कथा की रचना वेदव्यास जी महाराज ने की है। भागवत जी में 18,000 श्लोक लिखे हैं और भागवत जी का प्रथम जो श्लोक है, भागवत जी प्रारंभ कहां से होती है? प्रथम श्लोक वेदव्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विषवोदपत्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी का शुभारंभ कहां से होता है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और इस प्रथम श्लोक में ही बड़ी सुंदर वेदव्यास जी ने भगवान की विभूतियों का वर्णन किया है, भगवान के स्वभाव का वर्णन किया है। भगवान कैसे हैं? बोले सत्य घन, चित्त घन और आनंद घन। भगवान कैसे हैं? बोले सत्य, चित्त और आनंद। और इन तीनों शब्दों को यदि मिला दिया जाए तो हो जाता है सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान सच्चिदानंद है। जिन भगवान की कथा हम सुन रहे हैं वो कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्योंकि परमात्मा की 3 ही विभूतियां हैं, सत्य, चित्त और आनंद। किसी ने पूछा महाराज सत्य की परिभाषा क्या है? हम सत्य किसको माने? क्या जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है, या जो दिखाई नहीं दे रहा वो सत्य है? परिवार सत्य है कि घर सत्य है? सत्य की परिभाषा क्या है? बोले संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस सत्य के जैसे दिखाई तो दे रहा, पर महाराज सत्य नहीं है। सत्य के जैसे नजर तो आ रहा है पर सत्य नहीं है। हमारे आपके मन में भ्रांति हो गई है, मकान भी मेरा, ये दुकान भी मेरी, ये बच्चे भी मेरे, पत्नी भी मेरी, गाड़ी भी मेरी।
हमें आपके मन में इतनी बड़ी भ्रांति हो गई है, हमें सब कुछ अपना लगता है, ये भी मेरा वो भी मेरा। पर ये सत्य नहीं है। सत्य संसार में यदि कोई है तो केवल परमात्मा ही सत्य है। क्यों? बोले सत्य उसी वस्तु को माना जाता है जो कभी बदले ना। सत्य उसी वस्तु को कहा जाता है जो परिवर्तित ना हो। और संसार में समय आने पर हर चीज बदल जाती है। यदि कोई संसार में सत्य है तो केवल भगवान ही सत्य है। हाँ? ये संसार नहीं था जब भी वो भगवान थे। संसार है तो भी भगवान है, और संसार जब नहीं रहेगा तो भी भगवान रहेंगे। जैसे गोल्ड, सोना, सोने को ले जाकर हमने किसी सुनार को दिया और उस सोने की सुनार ने सुंदर सी अंगूठी बना दी। हाँ? अब अंगूठी बना दी तो अंगूठी के अंदर क्या है? सोना। और जब वो अंगूठी नहीं बनी थी तब वो क्या था? सोना। और यदि अंगूठी को मिटा दिया जाए तो क्या बचेगा? सोना। ऐसे ही हम आप हैं तो भी भगवान हैं, हम आप नहीं थे तो भी भगवान थे, और हम आप जब नहीं रहेंगे तो भी भगवान ही रहेंगे। हाँ? तो भी भगवान ही रहेंगे। इसलिए सत्य यदि कोई है तो संसार में भगवान ही सत्य है। मीरा से किसी ने पूछा, मीरा बताइए मकान किसका है? मीरा ने कहा ये मकान तो भगवान का है, गोविंद का है। मीरा ये धन किसका है? मीरा ने कहा ये धन भी गोविंद का है। ये परिवार किसका है? मीरा ने कहा ये परिवार भी गोविंद का है। धन दौलत ये जीवन सब कुछ गोविंद का है। किसी ने पूछा मीरा सब कुछ गोविंद का है तो तेरा क्या है? तो मीरा ने बड़ी सुंदर बात कही। मीरा ने कहा सब कुछ तो गोविंद का है और एक सिर्फ गोविंद है जो सिर्फ मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो ना कोई। यानी जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वही सत्य है। बस उसको जानने की चेष्टा कर लो। हाँ? जो नहीं दिखाई दे रहा वही सत्य है, और जो दिखाई दे रहा वो असत्य है। हाँ? तो सत्य की परिभाषा यही है। बोले संसार में यदि कोई सत्य है तो केवल भगवान ही सत्य है। भगवान की पहली विभूति सत्य, दूसरी विभूति चित। चित मीन्स प्रकाश। वो भगवान ही आत्मा बनकर हम सबके अंदर बैठे हैं और हमें और आपको प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। जो आंखें काम कर रही हैं, हाथ काम कर रहे हैं, एक काम तभी तक कर रहे हैं जब तक आत्मा रूपी सिम इस शरीर के अंदर पड़ी हुई है। हाँ? और ये आत्मा क्या है? बोले परमात्मा का रूप ही आत्मा है। हाँ? भगवान का प्रतिबिंब ही आत्मा जो सबके अंदर विराजमान है, वही ईश्वर का तत्व हमारे आपके अंदर विराजमान है। वो भगवान ही हम सबके अंदर विराजमान है। हाँ? तीसरी विभूति है भगवान की आनंद। जीवन में जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, संतों के साथ बैठते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में आनंद बढ़ता है, आनंद की अनुभूति होती है। सत्य, चित और आनंद। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
आगे बताया कि भगवान करते क्या है। अच्छा, आप लोगों को पता है भगवान क्या करते हैं? कभी किसी ने पूछ लिया कि भगवान करते क्या है तो क्या बताएंगे आप? अच्छा, कुछ काम धाम है कि नहीं भगवान के पास की? ऐसे दिन भर गप्पे लड़ाते रहते हैं। भगवान करते क्या है? अच्छा, कुछ काम है कि नहीं भगवान के पास की? जैसे हम लोग बातें करते रहते हैं, प्रपंच इसकी बुराई उसकी बुराई, वो पड़ोसी ऐसा वो ऐसा। तो बोले भगवान का काम क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु बनकर सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शिव बनकर सृष्टि का संहार करते हैं। भगवान का काम है। भगवान करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस विश्व को बनाते हैं, इसका पालन करते हैं, और समय आने पर संहार कर देते हैं। यही भगवान का काम है। तापत्रे विनाशाय। आगे श्लोक में बताया है तापत्रे विनाशाय। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई ताप संताप रहता है। हर मनुष्य किसी ना किसी पाप ताप संताप से परेशान है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इसका अर्थ क्या है? बोले हर मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। और इन तीनों प्रकार के कष्टों से रक्षा कौन करता है हमारी? बोले वो परमात्मा करते हैं। जब हम परमात्मा की शरण में पहुंच जाते हैं, भगवान की शरण को ग्रहण कर लेते हैं, तो तीनों प्रकार के कष्टों से भगवान हमें बचा लेते हैं। हाँ? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो राम की शरण में रहते हैं महाराज, तीनों प्रकार के कष्टों से वो बच जाते हैं। तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय भूयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय भूयं नुमः। प्रथम श्लोक में भागवत जी के वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी को प्रणाम किया है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्योंकि श्री का मतलब लक्ष्मी, श्री का मतलब राधा। श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले माता राधा रानी को प्रणाम और बाद में श्री कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं। हाँ? भागवत जी के दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का वंदन किया है। सुखदेव जी, ये सुखदेव कौन है? बोले वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि, जिन्होंने संसार में भागवत का प्रचार किया, जन जन तक भागवत को पहुंचाने का काम किया। एक श्लोक में ऐसे सुखदेव जी को भी प्रणाम किया है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रः। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रः। वेदव्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं, जिन्होंने सुंदर सी भागवत जी का विस्तार किया है। हाँ? जन जन तक भागवत जी को पहुंचाने का काम किया है। आज नैमिषारण्य में 88,000 संत एकत्रित हुए और 88,000 संत जब नैमिषारण्य में एकत्रित हुए तो सबके मन में इच्छा है कि हम कथा सुने, सत्संग करें। और 1-2 दिनों तक नहीं, 1000 साल तक हम सत्संग करें, कथा सुने, ऐसी इच्छा समस्त संतों के मन में है। सावन का दिन 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में।
सबके मन में इच्छा है कि हमें भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो जाए। आज ऐसी इच्छा को लेकर बैठे हैं। इतने में सूत जी महाराज का आगमन हो गया और जैसे ही सूत जी का आगमन नैमिषारण्य में हुआ, सौनकादिक 88,000 संत जो बैठे थे आज उठकर आसन को छोड़कर खड़े हो गए और महाराज हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। आइए सूत जी, हम मिलकर आपका स्वागत करते हैं। सूत जी ने कहा, आप जैसे श्रेष्ठ संत मुझे देखकर प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता? क्यों? क्योंकि मेरी आयु केवल 16 वर्ष की है। मैं 16 वर्ष का एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूं। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा है और यदि आप हमें हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे तो ये समाज, ये दुनिया, ये लोग क्या कहेंगे? सौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज ना तो हम आपकी सुंदरता को देखकर आपको प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, ना तो आपको देखकर हम प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार में कोई जात में बड़ा है, कोई धन में बड़ा है, कोई पैसे में बड़ा है, कोई पद में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, संसार में बड़ा उसी को माना जाता है, श्रेष्ठ वही होता है जिसका ज्ञान बड़ा होता है। जो ज्ञानी होता है वही पूजनीय होता है, संसार में उसी को पूजा जाता है। ज्ञान की पूजा होती है, इसलिए हम आपको प्रणाम नहीं, आपके अंदर जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को हम प्रणाम कर रहे हैं, उस ज्ञान को हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि ज्ञान ही साक्षात परमात्मा है, इसलिए हम उस ज्ञान को हाथ जोड़ रहे हैं, ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। आज सौनकादिक 88,000 संतों ने निवेदन किया, महाराज हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है कि कोई पावन सी कथा आप हमें सुनाएं, जिस कथा को सुनने से दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के पाप हमारे नष्ट हो जाएं, सभी प्रकार के कष्ट हमारे नष्ट हो जाएं। ऐसी कोई कथा सुनाइए कि अज्ञान ध्वंस विध्वंसः सूर्य कोटि समप्रभा की सूता खाई कथा सारम मम कर्ण रसायन। अज्ञान ध्वंस विध्वंस, महाराज हमारे अंदर जो अज्ञान है ना, ये अज्ञान का नाश हो जाए, ऐसी कोई कथा सुनाइए। अज्ञान ध्वंस विध्वंसा सूर्य कोटि समप्रभा, क्योंकि आपके अंदर तो हजारों सूर्य के समान जो आपके अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान से ऐसी कथा सुनाइए कि हमारे मन का अज्ञान दूर हो जाए। सूता खाई कथा सारम मम कर्ण रसायन। और महाराज कथा का केवल सारी ही सुनाइए। हाँ, कथा सारम। क्यों? क्योंकि सौनकादिक ऋषियों को पता था कि आगे चल के कलयुग आने वाला है। हाँ? और उन्हें ये भी पता था कि कलयुग में लोग ज्यादा देर बैठ के कथा नहीं सुन पाएंगे, इसलिए पहले उनने कह दिया कथा सारम, महाराज कथा का सार ही सुनाइएगा। हाँ? सूता खाई कथा सारम मम कर्ण रसायन। आगे चल के कलयुग आने वाला है और कलयुग के जो भगत हैं ना, वो ज्यादा देर कथा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उनका मन नहीं लगता कथा में।
ज्यादा देर बैठेंगे तो महाराज घुटने दर्द करने लगेंगे, घुटनों में समस्या है। और ज्यादा बैठ गए तो नींद आने लगेगी। और कुछ नहीं हुआ महाराज तो फोन तो बजना ही बजना है। बोलो राधे राधे। यदि कोई परेशानी नहीं हुई तो मोबाइल तो कर ही देगा परेशानी। हाँ, फोन आ गया तो फिर उठकर ही भागना है। इसलिए पहले ही शौनकादिक ऋषियों ने कह दिया महाराज कथा का सार सारी ही हमें सुनाइएगा, भागवत का जो निचोड़ है वो सुनाइए। आज नेमी सारण में सुंदर सी व्यास गद्दी बनी, सूत जी महाराज विराजमान हुए, शौनकादिक ऋषि बैठे हैं सामने। और आज नेमी सारण में सुंदर सी भागवत सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 संतों को सुनाते हैं। और एक दो संत कथा नहीं सुन रहे बैठ के, 88,000 संत बैठ के कथा सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां नेमी सारण में कथा हो रही है वहां कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो टेंट लगा है, ना लाइट है, ना कुर्सी है, ना गद्दे हैं बैठने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। एक बट वृक्ष लगा है, बरगद का पेड़, उसी के नीचे व्यास गद्दी बनी है, नीचे बालू पड़ी है, उसी बालू में सारे संत बैठकर भागवत की कथा सुन रहे हैं। और एक दो संत नहीं, शौनकादिक 88,000 संत बैठे हैं और पावन सी भागवत कथा सुन रहे हैं। हाँ? आज के समय में महाराज इतनी व्यवस्था मिलने के बाद भी हम लोग कथा में नहीं पहुंच पाते, सत्संग नहीं सुन पाते, कथा नहीं सुन पाते, फिर भी वंचित रह जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। हाँ? हर व्यवस्था संभव है आज के समय में, हर चीज है, उसके बाद भी हम कथाओं में, सत्संग में, भागवत में नहीं पहुंच पाते। पर नेमी सारण में 88,000 संत बैठे हैं और पावन सी श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। आज सूत जी ने मंगलाचरण किया, गुरुदेव भगवान का ध्यान किया और शौनकादिक 88,000 संतों को भागवत सुनाते हैं कि श्रवणं मोक्ष फलदायकम् श्रीमद् भागवतम्। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, श्रवणं मोक्ष फलदायकम्, जीवन में कभी हमने पूजा नहीं की, पाठ नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, और यदि एक बार भागवत की कथा सुन ली, श्रवणम मोक्ष फलदायकम, तो सारी पूजाओं के, सारे यज्ञों के फल हमें एक बार भागवत कथा सुनने से ही प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। इतनी बड़ी महिमा भागवत जी की बताई। श्रवणम मोक्ष फलदायकम, सभी प्रकार की पूजा का फल केवल भागवत, 7 दिन की भागवत सुनने से प्राप्त हो जाएगा। और केवल फल ही नहीं मिलेगा, हाँ, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। श्रवणम मोक्ष फलदायकम, आपकी मुक्ति भी भागवत सुनने से हो जाएगी। हाँ? क्योंकि जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य सुनना चाहिए हमें, आपको। हाँ, क्योंकि भागवत कथा सुनने के बाद यदि मृत्यु होगी तो हो सकता है सतगति हो जाए हमारी। हाँ? और यदि बिना कथा सुने ही हम चले गए तो अयोगति हो जाएगी, भूत प्रेत बन के घूमना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। या तो भूत योनि में चले जाएंगे, प्रेत योनि में चले जाएंगे, और भटकना पड़ेगा, हमें दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी।
इसलिए भागवत कल्याणकारी है। भगवान की कथा हमें मुक्त कर देती है, हमारे पापों को नष्ट करने वाली ये भागवत जी की कथा है, समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हमारा भी कल्याण भागवत से होता है, हमारे पूर्वजों का भी कल्याण भागवत सुनने से होता है। हाँ? इसलिए अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए जीवन में अगर समय मिले, जीवन में अगर आपको कभी ऐसा लगे तो एक बार अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए एक बार श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य सुन लेना। हाँ? क्योंकि ये भागवत कोई वेद नहीं है, कोई पुराण नहीं है। ये भागवत साक्षात कृष्ण का ही विग्रह रूप है। भगवान ही अक्षर बनकर भागवत कथा में विराजमान हैं, भागवत जी में बैठे हैं और जन जन का कल्याण कर रहे हैं। इसलिए भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। कलयुग में भगवान ही अक्षर बनकर भागवत जी में विराजमान है और भागवत सुनने से, भागवत जी का दर्शन करने मात्र से जीवन के सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। आज नारद जी के मन में इच्छा हुई सत्संग करने की, और नारद जी के मन में सत्संग करने की इच्छा हुई तो नारद जी ने वीणा उठाया और वीणा लेकर महाराज सत्संग करने चल पड़े। सत्संग करने के लिए नारद जी इस मृत्यु लोक पर आए, इस धरती पर आए। और जब इस धरती पर नारद जी आए तो सबसे पहले संतों के आश्रम में गए। नारद जी ने सोचा कि संत सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, इसलिए सबसे पहले संतों के आश्रम में जाकर देखें ये संत कैसे भजन करते हैं, कैसे यज्ञ करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। सत्संग की इच्छा लेकर नारद जी संतों के आश्रम में पहुंचे तो क्या देखा नारद जी ने कि संता निरंत पाखंडा शौचम दया न दानम। संतों के आश्रम में क्या हो रहा है? बोले संता निरंत पाखंडा। संतों के आश्रम को भी लोगों ने बेकार कर दिया, वहां भी लोग जाकर पाखंड करने लगे। संतों के आश्रमों को भी बेकार कर दिया, संता निरंता पाखंडा। कुछ संत भी उसी पाखंड में चले जा रहे हैं, अपने सत्कर्म को, अपने यज्ञ को, पूजा को, पाठ को, नियमों को, संयमों को छोड़ते जा रहे हैं। संता निरंता पाखंडा शौचम दया न दानम। ना तो पवित्रता बची है जीवन में, ना शुद्धता, ना पवित्रता बची है, ना यज्ञ हो रहा है, ना दान हो रहे हैं। महाराज सब धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। संत भी भजन पूजन करना छोड़ते जा रहे हैं, संत भी अपने पथ को छोड़ते जा रहे हैं, अपने मार्ग से भटकते जा रहे हैं। ऐसा जब नारद जी ने देखा तो नारद जी का मन बड़ा दुखी हो गया। आज संतों के आश्रम को छोड़कर नारद जी गृहस्थों के घर में आए। नारद जी ने सोचा कि जाकर गृहस्थों को देखें, ये गृहस्थ लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, गृहस्थ लोगों की गृहस्थी कैसे चल रही है, जरा जाकर देखें। तो नारद जी संतों के आश्रम से निकलकर हमारे आपके घर में आ गए। हाँ, जो गृहस्थ लोग हैं ना,
उनके घर में नारद जी पहुंच गए और गृहस्थों के घर में नारद जी पहुंचे तो क्या देखा नारद जी ने कि तरुणी प्रभुता गेहे साल को बुद्धिदायका। नारद जी जब गृहस्थों के घर में पहुंचे तो क्या देखा नारद जी ने, बोले तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायका। आज घर के अंदर महाराज तरुणी प्रभुता के है, यानी घर में जो नई नई बहुएं हैं ना, धीरे धीरे उन्हीं का साम्राज्य होता जा रहा है। तरुणी प्रभुता के है शाल को बुद्धिदायका। जो घर के अंदर नई नई बहुएं आ रही महाराज, उन्हीं का बोलबाला, उन्हीं का चलावा होता जा रहा है, साम्राज्य होता जा रहा है। माता पिता सास ससुर की कोई पूछ नहीं है घर में, हाँ, उनके कोई हालचाल नहीं लेता। तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायका। अब महाराज घर में कोई भी काम माता पिता से पूछ के नहीं होता, तो किससे पूछ के होता है, बोले साले साहब को पूछ कर होता है। साल को बुद्धिदायका। जो काम मम्मी पापा से पूछकर करते थे बच्चे, वही बच्चे अब मम्मी पापा से नहीं पूछते तो किससे पूछते हैं, बोले साल को बुद्धिदायका। कोई काम करते हैं तो साले साहब की सलाहें लेते हैं, हाँ? साल को बुद्धिदायका। जिंदगी भर मम्मी पापा ने खूब महाराज मकान बनाया, दुकान बनाई, हाँ, बैंक बैलेंस किया। अब बुढ़ापा आ गया तो अब मम्मी पापा से वो बच्चे पूछते नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, कोई मतलब नहीं, पड़े रहो एक कोने में, हाँ। 2 रोटी शाम को दे दी, 2 सुबह दे दी, हो गया कल्याण। अब बोले कोई काम करेंगे तो आपसे बढ़िया साला मेरा नया है, दिमाग भी ज्यादा चलता है, आप तो बुढ़े हो गए हो, इसलिए अब मम्मी पापा से बच्चे नहीं पूछते, हाँ, साले साहब से पूछ लेते हैं। गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कलर कौन सा, बोले साले साहब पास कर देंगे, नीला हरा पीला कौन सा चाहिए। साल को बुद्धिदायका। और क्या देखा नारद जी ने, बोले लोभा वश कन्या विक्रोति। आज जो ग्रस्त लोग हैं ना, उनके जीवन में इतना लोभ बढ़ चुका है, इतना लालच बढ़ चुका है, इतने लालची हो गए कि बच्चों को भी बेच रहे हैं। कन्या विक्रोति, बच्चों का भी अक्रय विक्रय करने लगे, बच्चों को भी बेचने लगे महाराज, हाँ। मेरा बेटा मास्टर है 10 लाख का, मेरा बेटा इंजीनियर है 18 लाख का, मेरा बेटा पुलिस में है 20 लाख का, हाँ। बच्चों का भी अक्रय विक्रय होने लगा महाराज। ऐसी दशा नारद जी ने गृहस्थों के घर में देखी। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, और क्या देखा नारद जी ने, नारद जी ने आज गृहस्थों की ऐसी हालत को देखा और आगे नारद जी बढ़े, बोले आज गृहस्थों के घर में किसी के भी जीवन में शांति नहीं है, हाँ? लोभावश कन्या विक्रोति दाम्पत्य जीवन च कल्पनम। दाम्पतियों का जो जीवन है महाराज, उसमें केवल कलेश ही कलेश मचा हुआ है, हाँ? किसी के जीवन में शांति नहीं है। दाम्पत्य जीवन च कल्पनम, दाम्पतियों का जो जीवन यानी पति पत्नी का जो जीवन है, उसमें भी रोज कलेश होता है, रोज लड़ाई होती है, हाँ? सुबह शाम झगड़ा होता है, यानी घर में शांति नहीं है। आज गृहस्थों के घर में शांति नहीं है। दाम्पत्य जीवन च कल्पनम, केवल कलेश ही कलेश मचा हुआ है। पति पत्नी में रोज लड़ाई होती है।
रोज कलेश होता है, भाई भाई में रोज झगड़ा हो रहे हैं, रोज लड़ाई, पिता पुत्र में रोज लड़ाई होती है, देवरानी जेठानी में रोज लड़ाई होती है, हाँ? सास बहू में रोज झगड़ा होता है, हाँ कि ना? बहनों बहनों में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, यानी गृहस्थों के जीवन में शांति नहीं है, केवल कलेश ही कलेश है। सुबह से लेकर शाम तक केवल कलेश ही मचा हुआ है। और इसका सबसे मूल जो कारण है महाराज, हमारे घर में अशांति क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे हम कथा सुनना छोड़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम सत्संग में जाना छोड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे मंदिर जाना छोड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे पूजा पाठ भी धीरे धीरे हम छोड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे दान करना भी छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में कलेश बढ़ने लगे हैं, इसलिए हमारे जीवन की परेशानियां बढ़ रही हैं। जिनके जीवन में कलेश ज्यादा है, जिनके घर में पूजा नहीं होती, पाठ नहीं होता, दान नहीं होता, मंदिर नहीं जाते, उनके घर में अक्सर कलेश ही मचा रहता है, अशांति ही फैली रहती है। पैसा तो बहुत कमाते हैं पर महाराज घर में शांति नहीं है, हाँ? प्रेम नहीं है, आपस में मन मुटाव बना रहता है, घर में लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हम सत्संग कथा सुनना छोड़ते जा रहे हैं, इसी का प्रभाव है। पूजा करना छोड़ते जा रहे, पाठ करना छोड़ते जा रहे, दान धर्म करना छोड़ते जा रहे हैं, इसी का दुष्प्रभाव हमारे घर पर, हमारे परिवार के लोगों पर पड़ रहा है। इसलिए मैं तो कहता हूं, जितना टाइम मिले घर का काम निपटाने के बाद 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे बैठ के आराम से कीर्तन करो, हाँ? बैठ के आराम से कीर्तन करो। पर हमारी माताएं क्या करती हैं महाराज? कीर्तन नहीं करती, प्रपंच करती हैं। जहां हमारी 2-4 माताएं एकत्रित हो गई, फिर दुनिया का प्रपंच शुरू हो जाता है। वो पड़ोसन ऐसी है, वो वैसी है, वो वैसी है, यानी घंटे 2 घंटे समय बर्बाद कर देते हम दूसरों की बुराई करने में। उतनी देर अगर बैठ के कीर्तन करेंगे महाराज, तो लोक भी सुधर जाएगा और परलोक भी हमारा सुधर जाएगा, हाँ? इसलिए व्यर्थ की बात ना करके जितनी देर घर में अकेले बैठे सीताराम सीताराम राधे श्याम करते रहो, क्या व्यर्थ की बात करने से बढ़िया है कि कीर्तन करो महाराज। पहले कीर्तन हुआ करता था घर में, याद है आप लोगों को? अब तो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। जब से सीरियल चल गए महाराज, तो टाइम बंद गया हमारी माताओं का, हाँ? 4 बजे से 5 बजे तक छोटी बहू देखेंगे, फिर दिया बाती देखेंगे, फिर कुमकुम देखेंगे, पता नहीं कौन कौन से, हाँ? यानी कीर्तन भजन पहले मंदिरों में, घर घर में लोग, हमारी माताएं एकत्रित होकर कीर्तन करती थी, घर घर में भजन होते थे। धीरे धीरे सारी चीजें खत्म होती जा रही। और जिस घर में कीर्तन होता है भगवान का, उस घर में लक्ष्मी नारायण हमेशा वास करते हैं, हमेशा लक्ष्मी का आगमन होता है। कीर्तन करने से महाराज भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, हाँ? भागवत जी के अंतिम श्लोक में बताया है, नाम संकीर्तनम यस्यः, यानी पूरी भागवत का जो सार है वो क्या है? बोले भगवान का नाम जाप करो, भगवान का नाम जपो, वही भागवत का सार है। नाम संकीर्तनम यस्यः,
भगवान का नाम ही संसार का सार है। भगवान के नाम में ही संसार का समूल, संसार का तत्व छिपा हुआ है। आज नारद जी का मन बड़ा दुखी हो गया महाराजा। गृहस्थों के घर की दशा देखी नारद जी ने। आज गृहस्थों के घर में ना तो पूजा हो रही, ना पाठ हो रहे, ना यज्ञ हो रहे, ना तो सत्संग हो रहा है। आज जो गृहस्थ लोग हैं महाराज, आपस में ही एक दूसरे को दुश्मन मानने लगे, एक दूसरे से विवाद करने लगे और बस एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। ऐसी उत्पत्ति आज हमारी समाज में होती जा रही है। ऐसा बीज हमारी समाज में बो दिया गया महाराज। हाँ, एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। आज धीरे धीरे प्रेम परिवार में कम होता जा रहा है, समाज में कम होता जा रहा है। धीरे धीरे अच्छी चीजें लुप्त होती जा रही हैं। आज नारद जी गृहस्थों के घर से निकलकर और महाराज समस्त तीर्थों का भ्रमण किया कि पुष्करम चा प्रयागम चा गंगा गोदावरी कि हरि क्षेत्रम गुरु क्षेत्रम सेतुबंद रामेश्वरम। सब जगह नारद जी ने भ्रमण किया, हर जगह जाकर देख लिया, पर कहीं नारद जी के मन को शांति नहीं मिली। पुष्कर गए, प्रयाग गए, गोदावरी गए, हरि क्षेत्र, गुरु क्षेत्र, हर जगह नारद जी ने जाकर देखा, पर कहीं नारद जी के मन को शांति नहीं मिली। नारद जी का मन अशांत है। ऐसे ही महाराज हमारे आपके जीवन में भी दर दर पर हम भटक रहे हैं, पर कहीं शांति नहीं मिल रही। सुबह से घर से भागते हैं, चलो काम करने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वहां शांति मिलेगी। वहां पहुंचे महाराज, पता चला वहां और ज्यादा अशांति फैली है। वहां से फिर निकलते, चलो घर में जाकर शांति मिलेगी। पता चले घर में पहुंचते ही साथ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। हाँ, घर में भी अशांति है। हमारा आपका मन भी अशांत है। और ये शांत कब होता है? बोले जब हम जाकर प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं, भगवान के मंदिर में पहुंच जाते हैं, तो मन हमारा शांत हो जाता है, शांति मिलती है। और जीवन में आप अनुभव करके देख लेना इस बात का। जीवन में जब भी आपको लगे कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, या जब भी आपको लगे कि हमारा कोई नहीं है संसार में, चारों तरफ मुश्किल ही मुश्किल है, परेशानी ही है, जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, कहीं भी आपका मन ना लगे, चुपचाप किसी से कुछ मत बोलो, चुपचाप जाकर एकांत में किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ। अपनी जो भी बात कहना है संसार के लोगों से मत कहो, क्योंकि संसार के लोग तो मुट्ठी में नमक लेकर घूम रहे हैं। हाँ? आप जैसे ही जख्म दिखाएंगे और आपके जख्म पर नमक डालने का काम इस संसार के लोग कर देंगे। इसलिए प्यारे, अपना जख्म दिखाना है तो संसार वालों को नहीं, अपना जख्म उस गोविंद को दिखाओ जो आपके जख्म पर मलहम लगाने का काम कर दे। हाँ? संसार वाले तो केवल नमक ही छिड़क सकते हैं। जब भी जीवन में हमें लगे कि हम बहुत परेशान हैं, 10 मिनट के लिए किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ शांति पूर्वक,
और 10 मिनट के अंदर ही महाराज हमें ऐसा अनुभव होगा कि हमारी सारी मुश्किलें हल हो गई, हमारा सारा बोझ, हमारा सारा भार कम हो गया और एक नई ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई, एक नई ऊर्जा हमें मिल गई। हाँ, ऐसी अनुभूति होगी। आज नारद जी चलते चलते वृंदावन पहुंच गए महाराज। नारद जी का कहीं मन नहीं लगा तो चलते चलते वृंदावन पहुंच गए। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे नारद जी, तो वृंदावन पहुंचते ही नारद जी के मन को शांति मिल गई महाराज। हाँ, नारद जी का मन एकदम से शांत हो गया। इसलिए वृंदावन की बहुत बड़ी महिमा गाई है कि वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पाती पाती पर सो राधे राधे होय। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होय। ऐसा वृंदावन है महाराज। अच्छा, आप लोग वृंदावन गए कि नहीं? कितने लोग गए? हाथ उठाइए जरा। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठाए, ये बक्सी तालाब और बक्सी तालाब से यहाँ इतनी ही यात्रा है। प्यारे, जीवन में अगर मौका मिले कहीं जाना मत जाना, पर एक बार वृंदावन और एक बार अयोध्या अवश्य जाना अपने जीवन में। हाँ, वृंदावन अवश्य घूम लेना। आज नारद जी महाराज जी वृंदावन पहुंचे। वृंदा का मतलब होता है तुलसी, जहां तुलसियों का वन हो उसी को वृंदावन कहते हैं। हाँ? आज वृंदावन में नारद जी पहुंचे तो नारद जी के मन में एकदम शांति मिली। नारद जी को शांति का अनुभव हुआ। थोड़ी देर नारद जी यमुना के किनारे रुक गए वृंदावन में। तो क्या देखा कि यमुना के किनारे एक 16 साल की कन्या बैठी है। हजारों देवियां उसकी सेवा में लगी हैं। कोई पंखा डुला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई पैरों को दबा रहा है। हाँ? हजारों देवियां सेवा कर रही हैं। नारद जी ने सोचा ये देवी कौन है जो हजारों देवियां इसकी सेवा में लगी हैं? क्यों ना जाकर देखें, पूछें ये कौन है। नारद जी थोड़ा आगे बढ़े और थोड़ी दूर नारद जी गए और आधे रास्ते में पहुंचे और लौट पड़े नारद जी। नारद जी ने सोचा मैं संत हूं और एक अकेले संत को स्त्रियों के बीच में जाना शोभा नहीं देगा, इसलिए लौट पड़े नारद जी। तभी उस कन्या ने आवाज दी, नारद जी को आवाज लगाई कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठः मप चिंता मपनासिति। आज उस कन्या ने आवाज लगाई, हे नारद जी, हे साधु थोड़ी देर रुक जाइए। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मप चिंता मपनास्ति। हे संत भगवान थोड़ी देर रुक जाइए। क्यों? क्योंकि आपके आने से मेरे जीवन के कष्ट कम हो रहे थे, मेरी चिंता दूर हो रही थी। और जैसे आप वापस जा रहे हो तो धीरे धीरे मेरी चिंता फिर बढ़ रही है, मेरे कष्ट बढ़ रहे हैं। जीवन में याद रखना, कोई संत आ जाए, कोई सतगुरु हमारे जीवन में आ जाए तो समझ लेना कि अब धीरे धीरे हमारे कष्ट कटना शुरू हो गए। अब हमारी कष्ट, विपत्ति की जो घड़ी थी हमारे जीवन की, वो कटना शुरू हो गई।
कि बड़े भाग सुही जानियो जो मिलबे आवे संत और संतन को मिलबो करे सब कष्टने को अंत। जीवन में कोई संत मिल जाए, कोई सतगुरु मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए तो समझ लेना अब हमारी समस्याएं कटने वाली, अब हमारा कष्ट कटने वाला, हमारे दुख कटने वाले हैं। आज नारद जी पहुंचे। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? नाम बताया, अहम भक्ति रीति ज्ञाता। महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है। द्रवण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पली बढ़ी और गुजरात में आकर मैं जवान हुई और मेरा तिरस्कार होने लगा, अपमानित होने लगे। गुजरात को छोड़कर मैं जैसे ही वृंदावन आई तो वृंदावन में आकर महाराज मैं तो जवान हो गई और मेरे दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। मेरी उम्र 16 साल हो गई और मेरे बच्चों की उम्र 100 साल की हो गई। अब माँ जवान है और बेटे बच्चे बुढ़े हो जाएं महाराज, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है माँ के लिए। माँ बैठी 16 साल की और बच्चों की उम्र 100 साल। इसलिए नारद जी कुछ ऐसी कृपा करिए, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, वेदों का पाठ सुनाया, वेदांतों का पाठ सुनाया, गीता पाटे ना मुहुर मुहुर गीता भी सुना दी महाराज, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, नारद यदि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो और सत्कर्म से ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। हाँ? नारद जी चल पड़े। इस सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म को जानने की इच्छा लेके नारद जी चल पड़े। हाँ? अनेक संतों के पास गए, महाराज सत्कर्म का मतलब क्या है? चलते चलते नारद जी बद्रिक आश्रम में पहुंचे और बद्रिक आश्रम में पहुंचे तो वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से भेंट हो गई। ये ब्रह्मा जी के ही 4 पुत्र हैं, सनकादिक ऋषि जिनको कहते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। आज सनकादिक ऋषियों को देखा, नारद जी ने प्रणाम किया। सनकादिक ऋषियों ने पूछा, नारद आज तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, ऐसे लगता है जैसे कोई तर्पण व्यक्ति का धन चला गया हो, लोभी आदमी का धन चला गया हो, ऐसे तुम दुखी हो। क्योंकि भगवान का जो भजन करता है वो कभी दुखी नहीं रहता। हाँ? उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही बनी रहती है, वो हंसता ही रहता है। पर नारद आज तुम बहुत दुखी हो, इसका कारण क्या है? नारद जी ने कहा, महाराज मैं वृंदावन गया, वहां पर भक्ति देवी मिली, उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापे ने घेर लिया। मैंने बुढ़ापा दूर करने का बड़ा प्रयास किया। आकाशवाणी ने कहा, नारद बुढ़ापा दूर करना है तो कोई सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है महाराज, वो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सत्कर्म का मतलब क्या है? सत्कर्म किसको कहते हैं और कैसे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा? आज सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद यदि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि भागवत कथा को ही सत्कर्म बताया है। एक होता है सुकर्म जो स्वयं के लिए किया जाए, और एक होता है सत्कर्म जो सारी समाज के लिए किया जाए। हाँ, इसलिए भागवत को सत्कर्म बताया है। भागवत सुनने से एक का कल्याण नहीं होता, भागवत सुनने से तो पूरे गांव का, पूरे देश का कल्याण हो जाता है महाराज, पूरे क्षेत्र का कल्याण होता है। इसलिए भागवत जी को सत्कर्म बताया है, सबका कल्याण होता है। जहां जहां तक आवाज जाएगी, जितने लोग बैठकर सुनेंगे, उन सबका कल्याण भागवत से होगा। कि पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रस का भुवि भाव कहा। पिबत भागवतम रसमालयम, नारद भागवत की कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। ये भागवत का जो रस है महाराज, ये रस जीवन में इतना फायदा करता है, इतना लाभ देता है। बस इस रस को पीते रहो, इस रस को ग्रहण करते रहो। हाँ, पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रस का भुवि भाव का। पर महाराज, मैंने वेदों का पाठ सुनाया, वेदांतों का सुनाया, यहां तक मैंने गीता भी सुना दी। गीता पाटे ना मुहुर मुहुर। वेद वेदांतों का पाठ सुनाने से यदि कुछ नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, तो आपकी भागवत सुनने से क्या होगा? हाँ, क्या भागवत सुनने से बुढ़ापा दूर हो जाएगा? सनकादिक ऋषियों ने पूछा, नारद एक छोटा सा उदाहरण हम तुम्हें बताते हैं। जैसे घर में हमारी माताएं पूड़ी बनाती हैं, हाँ? और पूड़ी बनाते बनाते अचानक घी खत्म हो जाए कढ़ाई में से। हाँ, माताएं पूड़ी बनाती घी में। हाँ, अब तो घी में कोई नहीं बनाता, अब तो रिफाइंड चल रहा है, पेवर। पर पहले घी में ही पूड़ियां बनती थी। अगर कोई मेहमान आता था या कोई पूजा होती थी तो घी में ही बना करती थी। अब तो रिफाइंड ही घी का काम कर रहा है। तो सनकादिक ऋषियों ने नारद से कहा, नारद जैसे हमारी माताएं घर में पूड़ी बनाती हैं और पूड़ी बनाते बनाते अचानक कढ़ाई का घी खत्म हो जाए, अब हमारी माताएं सोचें कि कौन घी लेने जाएगा। घी लेने जाएंगे, उससे बढ़िया है घर में दूध रखा है, क्यों ना दूध को ही कढ़ाई में डाल के इसी में पूड़ी बना लें। हाँ? दूध में ही पूड़ी निकाल लें। नारद, क्या दूध में पूड़ी बनेगी? नारद ने कहा, नहीं महाराज, दूध में पूड़ी नहीं बन सकती। सनकादिक ऋषि ने पूछा, घी कहां से बना? घी कहां से बना है? बोले, घी दूध से बना है महाराज, पर घी में पूड़ी बन सकती है, दूध में पूड़ी नहीं बन सकती। सनकादिक ऋषि ने कहा, नारद वही तो हम आपको समझा रहे हैं। वेद वेदांतों को, गीता को मिलाकर ही भागवत बनी है। पर जैसे घी से पूड़ी बन सकती है, दूध से नहीं बन सकती, ऐसे ही भागवत सुनने से बुढ़ापा दूर हो सकता है, कष्ट दूर हो सकते हैं, अन्न वेद पुराण सुनने से नहीं। हाँ? अन्न वेद वेदांतों से नहीं, भागवत सुनने से समस्त जीवन का कलेश हमारा नष्ट हो जाता है। नारद जी ने कहा, महाराज आपने कहा कि भागवत सुनिए, पर मैंने सुना है कि भागवत सुनने के लिए लाखों रुपए की व्यवस्था करनी पड़ती है, जब जाके भागवत हो पाती है। लाखों रुपए का खर्चा आता है जब भागवत की कथा हो पाती है। और महाराज आप भी फक्कड़, हम भी फक्कड़, आप भी बाबा, हम भी बाबा,
अबे कथा होगी कैसे, क्योंकि आपके पास भी कुछ नहीं है, आप भी पीले कपड़े वाले, हम भी पीले वाले। अबे कथा होगी कैसे, कहां से टेंट आएगा, कहां से लाइट आएगी, कहां से जनरेटर आएगा। शनकादिक ऋषियों ने कहा नारद चिंता मत करो, माता भक्ति कहाँ है? बोले माता भक्ति वृंदावन में बैठी है। शनकादिक ऋषियों ने कहा नारद माता भक्ति से कहो कि वो थोड़ा आगे बढ़ के आए, हाँ, और थोड़ा हम लोग भी आगे बढ़ते हैं और बीच में जो स्थान है उसी पर जाकर मिल जाए, वहीं पर मिल जाए जाकर। माता भक्ति बैठी हैं वृंदावन में और शनकादिक ऋषि बैठे हैं बद्री का आश्रम बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ और वृंदावन की बीचों बीच जो जगह आती है वो है हरिद्वार। एकदम जो बीचों बीच जगह पड़ती है वो है हरिद्वार। हरिद्वार से उतनी ही दूरी बद्रीनाथ की है और उतनी ही दूरी वृंदावन की है, एकदम बीच में है। शनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज नारद, हरिद्वार में गंगा के किनारे एक आनंद नाम का घाट है, हाँ? आनंद नाम के घाट पर एक बहुत बड़ा सा बट वृक्ष लगा हुआ है और उसकी छांव बहुत दूर तक जाती है, इसलिए टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हाँ? उसकी छाया बढ़िया रहती है। ठीक है महाराज, बैठने के लिए बालू पड़ी है बढ़िया, ठंडी रहती है बालू, इसलिए कुछ मैटी गद्दा भी नहीं बिछाना, आराम से उसी में बैठ के कथा सुनेंगे और उसी बालू को एकत्रित करके व्यास गद्दी बन जाएगी और बढ़िया से कथा होगी, हाँ? आज हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद नाम के घाट पर सुंदर सी व्यास गद्दी बनी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान हुए व्यास गद्दी पर, हाँ? माता भक्ति ज्ञान वैराग्य और मुख्य यजमान बनकर नारद जी बैठ गए और आज हरिद्वार में भागवत की कथा शुरू हो गई। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसे ही 7 दिन कथा के पूरे हुए महाराज, आज ज्ञान वैराग्य उठकर जो बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे, आज वो ताता थैया करके महाराज और व्यास मंच के सामने नाचने लगे, ताता थैया करके नाचने लगे। 7 दिन की भागवत सुनी, आज ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और ताता थैया करके नाचने लगे महाराज, ताता थैया करके नाचने लगे। सुंदर कीर्तन हो रहा है, नारद जी नाच रहे, माता भक्ति नाच रही, ज्ञान वैराग्य नाच रहे, हाँ? 7 दिन की कथा सुन के महाराज आज माता भक्ति के जीवन के समस्त कष्ट दूर हो गए, सारे दुख दूर हो गए। आज ताता थैया करके नाच रहे हैं, संकीर्तन चल रहा है, आनंद हो रहा है।